Hello dear students, welcome back to my channel EduColors. In this video, we will discuss about the geography of class 7th. This is worksheet 16 and the subtopic is air. This worksheet schedule on 20th of November. चलिए ये वर्कशीट आप शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं एयर के बारे में कि हमारे एयर और हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं, किन किन मात्रा में हैं और ये सारी चीज़ें हमारी जो गैसेस हैं वो हमारे किस यूज़ के लिए आती हैं। वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स पैराग्राफ को पहले पढ़ लेते हैं। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे आसपास जो भी अर्थ में जो भी हमारे एयर का सराउंडिंग्स है, ब्लैंकेट है वायुमंडल में हमारे, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। और जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे हम हों चाहे कोई जीव जंतु जानवर हों, वो सब इस एटमॉस्फेयर पर डिपेंडेंट है। इट प्रोवाइड्स अस एयर टू ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेज। ये जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, ये हमें सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए और जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं उससे बचाती है। इफ़ देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर वी वुड बी बेक्ड ड्यूरिंग द डे with extremely hot rays of the sun and get frozen during night। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम दिन में बहुत गर्मी मिलेगी और रात में हम जम जाएंगे। So thus the atmosphere has made the temperature on the earth livable, यानी कि हमारा जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो हमें जीने योग्य यानी कि जिंदा रहने योग्य एटमॉस्फेयर देता है। सो ये हमारे लिए ऑब्वियसली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा एटमॉस्फेयर। अब हम बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं और उनके जो किन किन मात्रा में वो हैं एक्चुअली। सो नाइट्रोजन यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा है। नाइट्रोजन है 78%, सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो है नाइट्रोजन। उसके बाद जो सेकेंड नंबर की गैस है वो है ऑक्सीजन 21%, ओके 21%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है 0.03%, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑर्गन है 0.93%। उसके बाद की जो गैस है ऑल अदर्स, यानी कि काफ़ी गैसों का मिक्सचर है, वो है 0.04%। सो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, उसके बाद अदर गैसेस को मिलाकर इस तरह से हमारी सारी एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं। तो नाइट्रोजन का जो यूज़ है पहले हम वो देखते हैं जो 78% है। द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर इज नाइट्रोजन, जो हमारे हेल्प करता है किसमें, ट्रीज और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद है ऑक्सीजन है 21%, जो कि सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है हमारे एयर में और वो हमारे एनिमल और ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम सब जानते हैं कि हम ह्यूमन जो हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यानी ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को हम लेते हैं। तो इसी तरीके से जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ओके। चलिए यहाँ पर ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस बताई हुई है तो वो हम पढ़ लेते हैं। इफ़ वी कट ट्रीज डाउन तो क्या होगा, हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। अगर हम पेड़ को काटेंगे बच्चों तो हमारा जो आसपास का बैलेंस है हमारा बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो अगर पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हमारा जो सर्वाइवल है वो ख़राब हो जाएगा, हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, ओके। चलिए अब हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में कुछ ज़रूरी बातें पढ़ते हैं। Carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो हमारी जो अर्थ है वो ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सन से जो भी हीट है वो उसको ऑब्जर्व करता है और अर्थ में हीट का एक बैलेंस बनाता है, जिससे कि हम एक्सट्रीम कोल्ड वेदर से बच जाते हैं। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इस वजह इसे एक ग्रीन हाउस गैस कहते हैं।
एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अगर ये गैस नहीं होगी तो अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और हम जी नहीं पाएंगे। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retains increase and temperature of the earth। लेकिन क्या हो रहा है आजकल कि आजकल कार और जो फैक्ट्रीज हैं इनसे इतना धुआं निकल रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है, बढ़ रहा है, जिससे कि हमारे आसपास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। This rise in temperature causes the snow in coldest part of the world to melt. As a result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. There may be a drastic change in the climate of a place, leading to extinction of some plants and animals in the long run. और इससे क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से? हमारा जो बहुत ही कोल्डेस्ट एरिया है जहाँ पर ग्लेशियर है, वहाँ से जो ग्लेशियर है, जो बर्फ़ है वो पिघल रही है और जो सी लेवल है वो बहुत राइज हो रहा है और फ्लड्स, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर फ्लड्स यानी बाढ़ आ रही है, जिससे कि हमारा जो सर्वाइवल बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है। चलिए, ये हमने पढ़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो हमारा है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो इसका एक छोटा सा आंसर है सो द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इतना छोटा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग इन अर्थ टेम्परेचर। अर्थ का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? The level in the atmosphere increased due to factory smoke or car fumes. The heat retained increase the temperature of the earth. ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है fill in the blanks। हम fill in the blanks देख लेते हैं कि उसमें क्या है। यहाँ पर 3 दिए हुए हिंट हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग और ऑक्सीजन। तो हमें बताना है कि कौन से कॉलम में कौन सा आंसर आएगा। ट्रीज एंड प्लांट्स रिलीज। ट्रीज और प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑक्सीजन। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला है पैराग्राफ, गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, डैश गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। तो इसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट छोड़ती है। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, यानी कि हमारे टेम्परेचर का जो इंक्रीज हो रहा है हमारे अर्थ में, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। मैच द कॉलम। अब हमें कॉलम्स को मैच करना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस कितनी है, कितने परसेंटेज में है। सो नाइट्रोजन है वो है 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, आर्गन जो है वो है 0.93% और ऑल अदर गैसेस हैं 0.04%। ओके, सो बच्चों यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है वर्कशीट। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा। इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।